देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। की छानबीन के बाद तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए। इससे पहले कि मैं इंतखाब की कार्रवाई के आगाज का ऐलान करूं, मैं सेक्रेटरी असेंबली से कहूंगा कि वो इंतखाब के तरीकाकार के बारे में अवान को आगाह करें। सेक्रेटरी असेंबली प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के गोशवारा दोम के मुताबिक वोट रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई कुछ इस तरह होगी। जो ही जनाब स्पीकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि जो मुअज़्ज़ज़ अरकान ईवान में मौजूद नहीं हैं वो मेन चैम्बर में तशरीफ़ ला सकें। जो ही घंटी बजना बंद होगी लॉबियों के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए जाएंगे और जब तक वोटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन या अमले के किसी शख्स को अंदर आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। फिर जनाब स्पीकर ऐलान करेंगे कि जो मुअज़्ज़ज़ अरकान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब स्पीकर के दाएं जानिब वाली लॉबी के दरवाजे से गुजरें और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब स्पीकर के बाएं जानिब वाली लॉबी के दरवाजे से गुजरें। दोनों दरवाज़ों पर शुमार कुनिंदा टेलर्स खड़े हैं जो इनके वोट का अंदराज करेंगे। वोट का अंदराज करवाने के लिए हर मुअज़्ज़ज़ रुकन अपना डिवीज़न नंबर पुकारेगा। डिवीज़न नंबर के सिलसिले में वजाहत ये है कि जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अरकान का पीपी नंबर ही उनका डिवीज़न नंबर होगा, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का W या NM नंबर जो उन्हें सेक्रेटेरिएट हज़ा की तरफ से पहले ही अलाट किया जा चुका है उनका डिवीज़न नंबर होगा। शुमार कुनिंदा डिवीज़न लिस्ट में इनके नाम पर निशान लगाने से पहले हर मुअज़्ज़ज़ रुकन का नाम पुकारेगा। हर मुअज़्ज़ज़ रुकन इस अमर का इत्मीनान करने के बाद कि इनके वोट का अंदराज हो चुका है लॉबी में चले जाएंगे और वोटिंग मुकम्मल होने तक वो दोबारा हाउस में नहीं आएंगे। वोट का अंदराज मुकम्मल होने के बाद डिवीज़न लिस्टों से वोटों की गिनती की जाएगी। फिर 2 मिनट तक दोबारा घंटी बजाई जाएगी ताकि मुअज़्ज़ज़ अरकान लॉबी से अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएँ। घंटी बंद होने के बाद जनाब स्पीकर वोटिंग के नतीजे का ऐलान फरमाएंगे। नीज़ उम्मीदवारान अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं और टेलर से डिवीज़न लिस्ट हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अब हम इंतखाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएगी। मैं मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मैं 1 सेकंड अर्ज करूं। आप मैं सिर्फ 1 सेकंड, मुझे इजाजत तो दें, मैं आपकी बात देखिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जब अगर कभी रूल्स में कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक ना चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन अप। 1 सेकंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें, मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें भाई, सुन तो लें। मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें।
मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है। आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे। मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इस वक्त इजलास का आगाज़ हो चुका है। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं और स्पीकर ने कुछ अरकान से पहले हल्फ लिया, फिर इजलास का बाकायदा आगाज़ हुआ। स्पीकर ने ऐवान से खिताब भी किया और कहा कि हल्फ के मुताबिक दोनों तरफ का ख्याल रखूँगा और सबकी बात सुनूंगा। 130 और 133 आर्टिकल पर अमल किया जाएगा। यहाँ आइन से हटकर कोई भी बात नहीं होगी और जो भी काम होगा वो आइन के मुताबिक होगा, आइन पर अमल करते हुए होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वोटिंग मुकम्मल होने तक अरकान लॉबी में मौजूद रहेंगे, सेक्रेटरी असम्बली से देखेंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ऐवान में उठकर चले गए। और ये कुछ देर बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ऐवान से उठ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। जो अपोजिशन है वो एहतजाज कर रही है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए हैं, बराह रास्त मनासिर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पंजाब असम्बली में आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। ये बड़ा सूबा, आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का बड़ा सूबा, और इसकी सरबराही कौन करेगा, मरियम नवाज़ या फिर राना आफ्ताब, इसका फैसला आज होगा। अपोजिशन की बात की जाए तो स्पीकर आज अपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है और उन्होंने स्पीकर से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आज जो होगा इनके मुताबिक होगा। इससे पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। आर्टिकल 130 और 133 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इन आर्टिकल्स के मुताबिक आज